अर्शी देखो, तुम ज्यादा सोच रही हो। वो जो कुछ भी हुआ वो उनकी फैमिली की प्रॉब्लम थी। कुलभूषण बृजभूषण दो भाइयों के बीच की लड़ाई थी। अब उसमें तुम्हारी मॉम का नाम क्यों आएगा? आप देख लेना दादा, आप सब देख लेना। वो मेरी मॉम को किसी ना किसी तरह इसमें घसीट ही लेगी। ये जो इतना बड़ा केस खड़ा किया है उसने मेरी मॉम के अगेंस्ट, वो किसी सच की बुनियाद पे तो नहीं है। उसने झूठ बोला है और जनक एक नया झूठ बोलेगी और उसके बलबूते पे ही चलेगी। हमने कोर्ट में असली पेपर्स सबमिट किए हैं, लेकिन जनक ने फेक और झूठे पेपर्स। अभी तक कोर्ट का वर्डिक्ट आया नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर ये केस उसकी फेवर में गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जनक को अपनी बहन कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अर्शी बेटा, ये किस सोच में पड़ गई हो तुम? हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की बेकार की कहानियां बना रही है। और अब अर्शी को सपोर्ट इस कदर करने में लगे हैं तनुजा बिपाशा लाल की अर्शी को और भी बल मिल रहा है झनक के खिलाफ। और वो जज जो कुर्सी पर बैठे हैं वो थोड़ी बेवकूफ है। उन्हें दुनिया जहां का एक्सपीरियंस है बेटा वो तुम्हें न्याय देंगे और जो गुनहगार है ना, असली गुनहगार, उसको सजा मिलेगी बेटा। और बेटा अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई ना तो हम है ना तुम्हारे साथ। हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बेटा तुम अकेली नहीं हो अर्शी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मैं एक सिंपल सी अच्छी मैरिड लाइफ चाहती थी अनी के साथ। अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी, अपने डांस पे फोकस करना चाहती थी। और अब रो रो कर अर्शी अपनी बातें पेश तो कर रही है, पर शायद आज उसकी बोल अलग है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो अनी को धमकी तक दे रही थी चले जाने का उसके जीवन और उसके घर से, पर गई नहीं थी। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। नहीं अर्शी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज ऐसी बातें मत करो अर्शी। देखो मैं हूँ ना, मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जो भी तुमने खोया है तुम्हें वापस मिलेगा, भरोसा रखो अर्शी। ये झूठे दिलासे मत दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अर्शी, बिपाशा कभी हवा में चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करती है। सारे रिस्क अपने दिमाग में रखकर सोच समझकर कदम आगे बढ़ाती है। अब तुम देख लेना, खेल के मैदान में अब मैं उतरी हूं, बाजी तो मैं जीत कर रहूंगी। उस झनक का इस घर से जाना तो तय है। जस्ट वेट एंड वॉच। देख लेना काकी माँ, उस लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी ना, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और अब जब कोई किसी को बदनामी का तगमा ही देने का सोच के रखा है तो फिर आखिर क्या करे कोई भी, क्योंकि जहां साजिश रचे जाते हैं वहां बहुत मुश्किल होता है, पर अगर दुआ हो किसी का तो हवाओं में भी ताकत होती है रुख बदल देने का। पर यहाँ बिपाशा, किस चीज का इल्जाम लगाओगे तुम उस पर? बताऊंगी काकी माँ, मुझे कामयाब हो जाने दीजिए, सबको सब कुछ बताऊंगी। और अर्शी देख लेना तुम, जब मैं कामयाब हो जाऊंगी ना, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा क्या करने वाली हैं आप भाभी? कुछ ऐसा जिससे कि ये घर और अनी तुम्हें वापस मिल जाए और उस लड़की को अपनी औकात समझ में आ जाए, और जहां से वो आई है ना उठकर वही वापस चली जाए। 7 दिन में उस झनक का काम तमाम। और जहां किसी को भी नहीं पता कि आखिर बिपाशा क्या करने वाली है, पर झनक का फोन चाहिए उसे, तो कुछ तो बहुत ही बड़ा सोच कर रखी है। और अब रात खत्म होने का इंतजार है, पर झनक और अनी बेखबर हैं यहाँ।
झनक, झनक, अनि कल से इसने ना एक शब्द बोला है ना एक बूंद पानी पिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे कंधों पे बहुत सी जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। और अब अनी कोशिश तो कर रहा है झनक से बातें करने के लिए, पर कुछ नहीं बोलती झनक। मुझे छोड़ के मत जाइए पापा। वो लोग आपको मारने आए थे, उन्होंने मुझे भी क्यों नहीं मार दिया? झनक ऐसी बातें मत करो। अगर तुम चली गई तो बहुतों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक की तो जरूर होगी, और तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो बेटा घर चलते। पर मेरा तो कोई घर है ही नहीं। शहर को छोड़ के बहुत दूर जाना होगा मुझे। तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाना। नहीं, मैं मुंबई चली जाऊंगी एक बार तो वो सबके लिए बेहतर होगा। तो अब आगे देखना ये है कि क्या बिपाशा अपने खेल में कामयाब होती है या अनी खेल ही पलट कर रख देगा घर पर। देखने के लिए बने रहिए कि आगे क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। क्योंकि कोई भी बात को पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगता।